अगर आप आपके बिजनेस की गूगल द सर्च इंजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि गूगल के ऊपर कोई जाए और सर्च करे तो आपका ऐड वहाँ पे तुरंत दिख जाना चाहिए, तो आपको लॉन्च करना होगा गूगल सर्च कैंपेन। अब गूगल सर्च कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कीवर्ड रिसर्च बहुत राइट हो। ये वीडियो में हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे है। ये एक हाउ टू वीडियो होगा विथ एन एग्जाम्पल, एक बिजनेस का एग्जाम्पल भी लिया है हमने, और वो बिजनेस का एग्जाम्पल लेके हमने पूरा कीवर्ड रिसर्च कैसे कंप्लीट करना है वो हमने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप भी आपके बिजनेस के लिए सिमिलर कीवर्ड रिसर्च इजीली कर पाओ। लोगम अकेडमी से मैं हूँ अफजल मेमन। आज इस वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि कीवर्ड रिसर्च आपके बिजनेस के लिए आपको करना कैसे है, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि 10 सेकंड के अंदर सिर्फ कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी हमें कोई क्वेरी या फिर कन्फ्यूज़न होता है तो हम कहाँ जाते हैं, गूगल द सर्च इंजन पे या फिर यूट्यूब द सर्च इंजन पे जाके अपनी क्वेरी टाइप कर देते हैं और वहाँ पर हमें रिलेवेंट आंसर्स मिल जाते हैं। पर अब देखिए कि यूट्यूब पे या फिर गूगल पे तो लाखों करोड़ों सर्चेज होते हैं एवरीडे, तो उसमें से कुछ सर्चेज होते हैं जिसके अंदर यूज़र का परचेज इंटेंशन होता है, यानी यूज़र कुछ खरीदने के मूड में है, ऐसा हमें क्वेरी से ही आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी गूगल पे जाके सर्च किया रनिंग शूज़ अंडर 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गूगल ने सबसे एफिशिएंट तरीके से आंसर करने का ट्राई किया मेरी क्वेरी को, क्योंकि जितने ही रिजल्ट है सारे ही रनिंग शूज़ है, फोटो से ही हमें पता चल रहा है। साथ ही साथ जितने ही हमें रिजल्ट आए उसमें से सारे ही रिजल्ट आप देखो कि 10,000 के अंदर ही है सबके प्राइसिंग। तो गूगल मोस्ट एफिशिएंट वे से आंसर करने का ट्राई करता है जो भी क्वेरी आप दोगे उसका। अब फॉर एग्जांपल मैं शूज़ ही सेल कर रहा हूँ, तो जितने ही लोग शूज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं और वो क्वेरी के अंदर अगर परचेज इंटेंशन है तो मेरी टारगेट ऑडियंस बहुत क्लियर है कि मुझे वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाना ही दिखाना है। तो अगर मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ तो बहुत मेक सेंस करता है कि मैं वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा दूँ। तो ये जो कीवर्ड हमने फाइनलाइज किया ना कि अगर कोई जाकर सर्च करे कि रनिंग शूज़ अंडर 10,000 तो मेरी ऐड दिखनी चाहिए, तो ये जो टर्म है, ये सारी टर्म मुझे कलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के लिए कि भाई यहाँ ये में से कोई भी बंदा सर्च करे, ये सारे सर्चेज में से कोई भी सर्च करे तो मेरा ऐड आप दिखा देना। इसी को हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स का मुझे लिस्ट बनाना है कि इन सारे कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड अगर कोई भी यूज़र सर्च करता है तो मेरा एडवर्टाइजमेंट आप दिखा देना। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये एक हाउ टू वीडियो होगा जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे एक शू बिजनेस का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च एक्चुअली क्या होता है उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर जो भी कीवर्ड आप फाइनलाइज करो वो कीवर्ड के अंदर 3 मेजर क्वालिटी होनी चाहिए। पहली है रिलेवेंसी, यानी कि वो आपके बिजनेस के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। अगर शू बिजनेस है मेरा तो क्वेरी भी शू बिजनेस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, बराबर। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग है वॉल्यूम, यानी अच्छे खासा वॉल्यूम होने चाहिए। अगर महीने के 50, 100, 200 लोग ही सर्च कर रहे हैं अगर कोई क्वेरी को, तो फिर वहाँ पे मैं अपना स्पेशल उसके लिए ऐड बनाऊँ, उसके वो कीवर्ड के रिगार्डिंग में क्राफ्ट करूँ और फिर लोगों को दिखाने जाऊँ, वो इतना मेक सेंस नहीं करता है। हाँ, लाखों लोग सर्च करते हैं, हज़ारों लोग सर्च करते हैं, तब फिर कहीं ना कहीं सेंस बनाता है कि मैं इसके लिए अलग से सेपरेट एड्स बनाऊँ और वहाँ पर प्लेस करूँ। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग है बाइंग इंटेंशन, यानी कि कोई अगर क्वेरी ऐसी है जो रिलेवेंट भी है मेरे बिजनेस से, जिसके वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, पर वहाँ पे बाइंग इंटेंशन नहीं है, तो फिर से वहाँ पे एड्स दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, मैं जो शूज़ सेल कर रहा हूँ और कोई जाके लिख रहा है कि भाई विराट कोहली कौन से शूज़ पहनता है, तो वो इधर विराट कोहली का फ़ैन है या फिर कहीं ना कहीं क्यूरियस है वो, या फिर किसी ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है वो, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो रिलेवेंट तो है मेरे बिजनेस के साथ, हो सकता है बहुत सारे लोग सर्च करते हो तो वॉल्यूम्स भी अवेलेबल है, पर क्योंकि वो सर्च क्वेरी के अंदर बाइंग इंटेंशन नहीं है तो वहाँ पे मेरा एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने का मतलब नहीं है। तो फिर ये वाले कीवर्ड को मुझे अपने कीवर्ड रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो जितने ही कीवर्ड आप इंक्लूड करो आपकी कीवर्ड रिसर्च में, सारे ही रिलेवेंट होने चाहिए, उनके वॉल्यूम्स होने चाहिए और बाइंग इंटेंशन भी होना चाहिए सारे ही क्वेरीज के अंदर। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, पर सबसे बेहतर बेस्ट टूल जो अवेलेबल है हमारे पास वो टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। और ये कीवर्ड प्लानर टूल है वो गूगल ने ही हमें प्रोवाइड किया है सारे एडवर्टाइजर्स को अच्छे से हेल्प करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई आप आपकी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट इन डेप्थ विद इनसाइट्स कर पाओ इसके लिए। और ये टूल गूगल ने हमें दिया है कम्प्लीटली फ्री, यानी सारे ही एडवर्टाइजर्स के लिए ये टूल बिल्कुल फ्री अवेलेबल है अपने पास। ये टूल को आप एक्सेस कैसे करोगे, तो ये टूल को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल एड्स में लॉगिन करना है सिंपली।
लॉगिन करने के बाद आपको टूल वाला सेक्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वहाँ से आपको कीवर्ड प्लानर पे जाना है और वहाँ से थर्ड क्लिक करना है आपको जो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स है वहाँ पर। तो वहाँ पे आपको सारे ही कीवर्ड्स, आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी कीवर्ड प्लानर पे मैंने सर्च किया रनिंग शूज़ फॉर मैन, तो ये बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है, यानी कि मैंने जो कीवर्ड दिया अभी उसके एवरेज कितने मंथली सर्चेज होते हैं उसका नंबर मेरे पास आ जाता है, गूगल पे कितने सर्चेज होते हैं वो डेटा होगा यहाँ पे, साथ ही साथ क्या क्या ग्रोथ है उसकी, यानी ईयर ऑन ईयर क्या चेंज हुआ है, 3 मंथ्स में क्या चेंजेस हुए, प्लस कंपटीशन कैसा है, यहाँ पे ऐड दिखाने का खर्चा क्या आएगा, बहुत सारी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं गेज कर सकता हूँ कि वॉल्यूम्स कैसे है और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखानी चाहिए या फिर नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि ये कीवर्ड को मुझे अपने जो कीवर्ड रिसर्च है उसके अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए या फिर ये कीवर्ड को मुझे ओमिट कर देना चाहिए। तो देखिए अब आप सोचोगे कि मैंने थोड़ी देर पहले जब एग्जांपल दिया था आपको, तो वो एग्जांपल मैंने दिया था कि रनिंग शूज़ अंडर 10,000 वाला, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ रनिंग शूज़ फॉर मैन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे इनपुट किया कि रनिंग शूज़ अंडर 10,000, तो मुझे लगा कि इसके बहुत सारे सर्चेज होते होंगे, पर एक्चुअल में इसके कुछ 200-300 ही सर्चेज थे। तो इसी वजह से हमें कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना है। तो कीवर्ड प्लानर से मुझे आइडिया आ गया कि नहीं, अगर मैं शू बिज़नेस कर रहा हूँ तो रनिंग शूज़ अंडर 10,000 इतना बड़ा भी कीवर्ड नहीं है, जो कि मुझे पहले लगा कि हाँ होगा इतना बड़ा कीवर्ड, पर ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टूल है और हमें प्रॉपर डिटेल यहाँ पे दे देता है। पर आप देखोगे तो इसके अलावा ये वाला जो मैंने कीवर्ड दिया वो तो यहाँ पे ही उसकी कंप्लीट डिटेल है, साथ ही साथ इसके रिलेवेंट अदर कीवर्ड्स भी मेरे पास आ गए और उनके भी सारा डेटा मेरे पास है। तो अब मुझे ये और इसके जैसे जितने ही कीवर्ड का मुझे डेटा मिल रहा है, तो उसमें से कौन से कीवर्ड मुझे सिलेक्ट करने चाहिए और कौन से कीवर्ड मुझे नहीं करने चाहिए वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा, अगर मुझे प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, बढ़िया रिजल्ट चाहिए, मुझे स्केलेबल रिजल्ट चाहिए, तो मुझे यूज़ करना है लॉन्ग टेल ब्रॉड मैच कीवर्ड। यानी मैं जितने ही कीवर्ड में सिलेक्ट करूं वो सारे कीवर्ड मुझे कैसे सिलेक्ट करने हैं, जो कि लॉन्ग टेल हो और ब्रॉड मैच में हो। अब ये जो पूरा वर्ड है लॉन्ग टेल ब्रॉड मैच कीवर्ड, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग टेल और ब्रॉड मैच दोनों का मतलब क्या होता है और उनको क्यों यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉड मैच के बारे में कि ब्रॉड मैच क्या होता है और किस तरीके से काम करेगा। इनिशियली हम ब्रॉड मैच रिकमेंड नहीं करते थे, हमने रिसेंटली ये रिकमेंड करना स्टार्ट किया है। पहले हम फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच रिकमेंड करते थे, पर सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो ये होगा कि भाई ब्रॉड मैच होता क्या है, वो थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए तो बढ़िया होगा। तो देखिए ब्रॉड मैच कीवर्ड वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास बहुत वाइड रेंज अवेलेबल होती है। यानी कि अगर मैंने सिंपल भी कोई क्वेरी डाल दी शूज़, तो फिर किसी भी टाइप का कोई शूज़ सर्च कर रहा है, फॉर्मल शूज़ सर्च कर रहा है या फिर रनिंग शूज़ सर्च कर रहा है, 10,000 के अंडर वाला सर्च कर रहा है या फिर स्नीकर्स सर्च कर रहा है, बूट सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे क्वेरी वाइड टाइप की क्वेरी जो है वो ब्रॉड मैच कीवर्ड के अंदर कनेक्ट हो जाती है। यानी खाली मेरे को देना है शूज़ और बाकी की सारी ही क्वेरी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये मैंने दिया ब्रॉड मैच। अब मैं अगर फ्रेज मैच अगर मैं देता हूँ तो मैं शूज़ ही डालूंगा, ठीक है, तो बहुत वाइड वैरायटी कवर नहीं होगी, वही क्वेरी या फिर उसी जगह पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगी जिस क्वेरी के अंदर शूज़ वर्ड इंक्लूड हो। तो ये थोड़ा लिमिटेड हो गया और इससे भी लिमिटेड मुझे चाहिए, तो वो है एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच जब मैं इंप्रूव करूँगा तो खाली शूज़ कोई लिखेगा तो ही एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, इसके अलावा मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी। यानी अगर कोई शूज़ सर्च करता है तब भी मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी। तो ये होता है ब्रॉड मैच। हम पहले रिकमेंड करते थे फ्रेज मैच कि आपने डाला छोटा सा भी तो इसके रिलेटेड अदर सर्चेज जो है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं और आपकी एडवर्टाइजमेंट इजीली दिख जाती है, क्योंकि ब्रॉड मैच बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता था। पर अब क्यों हम रिकमेंड कर रहे हैं, इसके पीछे के दो रीज़न है। दो रीज़न ये है कि कुछ जो गूगल जिस तरीके से काम करता है वो भी थोड़ा सा बदल गया है और गूगल एड्स जिस तरीके से काम करता है वो भी थोड़ा सा बदल गया है। रीज़न क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले गूगल एड्स का चेंज ये है कि ब्रॉड मैच जिस तरीके से पहले काम करता था वो अब काम नहीं करता। ब्रॉड मैच का मतलब जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले ब्रॉड मैच कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करता था कि आपने शूज़ दिया तो मैं सभी टाइप के शूज़ और शूज़ के सिनोनिम वाले जितने ही कीवर्ड्स हैं हर जगह मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा दूंगा। पर अब चेंज ये है कि अब वो यूज़र के इंटेंशन पे टारगेटिंग करता है। यानी वो देखता है कि शूज़ तो मैच हो रहा है, पर क्या यूज़र जो है उसका इंटेंशन है, बाइंग इंटेंशन है या नहीं है वो भी देखेगा। साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री कैसी है, वो यूज़र का प्रोफाइल कैसा है, आपके शूज़ का प्राइसिंग और आपका शूज़ किस टाइप का है, तो सारी चीज़ें अगर मैच होती है तभी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिखाएगा। तो ब्रॉड मैच अभी कहो कि थोड़ा रिफाइन हो गया है, अब ज़्यादा डेटा के साथ वो काम करता है। ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए गूगल ने अपने डेटाबेस,
AI या फिर मशीन लर्निंग और जो यूज़र है उसके सर्च हिस्ट्री वगैरह सबका यूज़ करके ये अपडेट उन्होंने लॉन्च किया। तो पहला चेंज ये है। सेकंड चेंज जो है वो ये है कि गूगल ने एक डेटा दिया थोड़े टाइम पहले जो पब्लिकली अवेलेबल है कि 15% ऑफ द सर्चेस जो गूगल पे होते हैं एवरी डे वो ब्रांड नहीं होते हैं। यानी कि गूगल पे अगर आज 100 सर्चेज हो रहे हैं तो उसमें से 15 सर्चेज ऐसे हैं जो गूगल की हिस्ट्री में आज तक कभी सर्च नहीं हुए। यानी कहने का मतलब है कि एवरीडे नए टाइप के सर्चेस गूगल पे होते जाते हैं। तो ये दो अगर जो हमें लर्निंग मिली उसको हम मिला दें तो ब्रॉड मैच क्यों ज़रूरी है ये हमें पता चल जाता है कि देखो नए कीवर्ड एवरीडे आते रहते हैं और गूगल अब यूज़र के इंटेंशन के बेस के ऊपर टारगेटिंग करता है। तो अब ऐसे टाइम पे अगर आप फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच यूज़ करोगे तो जो नए कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो नए कीवर्ड्स मार्केट में आ रहे हैं या फिर नए कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं वो पोटेंशियल हम मिस कर देंगे, वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी। और ब्रॉड मैच इतना ब्रॉड भी नहीं रहा क्योंकि वो इंटेंशन देखेगा यूज़र का, इंटेंशन राइट लगा तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, नहीं लगा तो नहीं दिखाएगा। तो इस हिसाब से आप देखो तो ब्रॉड मैच अब बहुत बेटर ऑप्शन हो जाता है। ब्रॉड मैच यूज़ करने का एक और एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं डालने पड़ते। जब आप फ्रेज या एग्जैक्ट मैच करते हो तो क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होते हैं तो आपको मल्टीपल सब सिनोनिम्स डालने पड़ेंगे, प्लूरल्स और सिंगुलर्स वगैरह भी डालने पड़ेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च का जो टास्क है वो बहुत लंबा हो जाता था पहले। बहुत सारे कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते थे, कोई छुपा हुआ कीवर्ड है क्या, या फिर कोई थोड़ा लो वॉल्यूम वाला भी कीवर्ड है पर क्योंकि परचेस इंटेंशन बहुत अच्छा है तो फिर हमें इंक्लूड करना पड़ता था वगैरह वगैरह, थोड़ा हैसल ज़्यादा था। पर अगर आप ब्रॉड मैच सिलेक्ट करते हो तो आपने कुछ 4 या 5 कीवर्ड भी अंदर डाल दिए तो वो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट 70, 80, 90% ऑफ द कीवर्ड जो है वो फैच हो जाता है, वो एनीवे एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिख ही जाएगा। तो कीवर्ड रिसर्च का जो टाइम है, जो हैसल है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड सिलेक्ट करते हो। तो ये एक और एडवांटेज है ब्रॉड मैच का। तो ब्रॉड मैच क्यों करना चाहिए ये बहुत क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टेल क्यों यूज़ करना चाहिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड यानी आप कह सकते हो जिसके अंदर 4 या 5 से ज़्यादा वर्ड्स आते हो तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब ये क्यों यूज़ करना चाहिए उसके बारे में अगर आप हमें समझना है तो देखिए गूगल के पास 2 पार्टीज़ है। एक पार्टी है कौन सी, यूज़र यानी आपके और मेरे जैसे लोग जो गूगल पे जाके अपनी क्वेरी सर्च करते हैं और वहाँ से रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो अब गूगल के पास ये जो पार्टी है यूज़र, उसका तो बहुत सारा डेटा है। यानी मैं किस टाइप के वीडियोस देखता हूँ, किस टाइप के सर्चेस करता हूँ, कौन सी वेबसाइट विजिट करता हूँ, क्या परचेस करता हूँ, क्या डिसलाइक करता हूँ, क्या लाइक करता हूँ, सारा डेटा मेरा गूगल के पास ऑलरेडी है एंड आई एम श्योर कि आपका भी है ही। तो ये वाली पार्टी जो है पहली, उसका बहुत सारा डेटा गूगल के पास ऑलरेडी है, तो ये पार्टी हो जाती है कौन सी, यूज़र। फिर आप देखोगे अदर पार्टी है गूगल के पास जो कि एडवर्टाइज़र, और गूगल एज अ प्लेटफॉर्म इन दोनों को मिलाने का ही काम करता है और यूज़र को एफिशिएंट रिजल्ट देने का काम करता है। तो जो अदर पार्टी है एडवर्टाइज़र, उसका इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। अब कल को मैं कोई एक नई वेबसाइट बना दो शूज़ की और मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लगूँ तो गूगल को क्या ही पता है मेरे बारे में। और अगर मेरा बिज़नेस पुराना भी है तो मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर नए सेगमेंट के अंदर एंटर किया या फिर प्राइसिंग वगैरह चेंज कर दिए या फिर मैं अपनी ऑडियंस टारगेटिंग बदलना चाहता हूँ, मैं अपने बिज़नेस को थोड़ा पिवट करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है यानी। तो ये जो अदर पार्टी एडवर्टाइज़र, उसके बारे में ज़्यादा डेटा गूगल के पास नहीं है कि ये कौन सा प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करके लॉस मेकिंग है, क्या इसके एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है। डेटा है पर इतना ज़्यादा नहीं है एडवर्टाइज़र के पास। अब जब हम शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है कि एडवर्टाइज़र का डेटा नहीं है और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कैओस क्रिएट हो सकता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि मैं गूगल के पास गया और मैंने जाके बोला कि देखो क्योंकि मैं जूते बेचता हूँ तो अगर कोई भी यूज़र शूज़ सर्च करे ना तो मेरा एडवर्टाइजमेंट आप दिखा देना, और मैंने ये रख दिया है ब्रॉड मैच में। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मैं जो शूज़ सेल करता हूँ वो है फॉर्मल शूज़। तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मैं फॉर्मल शूज़ बेचता हूँ तो कोई भी अगर शूज़ सर्च करे तो मेरी एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, तो वो मेरा कस्टमर भी है और वहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो इजीली सेल कर पाऊँगा। पर यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि यूज़र जाकर सर्च कर सकता है रनिंग शूज़। अब देखिए क्योंकि शूज़ तो मैच हो रहा है दोनों साइड पे, तो गूगल तो सोचेगा कि भाई आप शूज़ सेल करना चाहते हो, वो शूज़ खरीदना चाहता है, चलो एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। पर यूज़र ने क्या सर्च किया है, रनिंग शूज़, तो यहाँ पे मेरी एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली नहीं दिखनी चाहिए। पर गूगल के पास क्योंकि आइडिया नहीं है या फिर मैंने इनफ क्लैरिटी नहीं दी है एज ए एडवर्टाइज़र कि मुझे किस टाइप के शूज़ सेल करने हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया और रॉन्ग यूज़र को मेरी एडवर्टाइजमेंट दिख गई और मेरा बजट जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने चाहिए। यानी कि अगर मैं जाके लिखूँगा कि रनिंग शूज़ फॉर मैन, तो
तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मैं रनिंग शूज़ बेच रहा हूँ, रनिंग शूज़ बेच रहा हूँ, और वो भी स्पेसिफिकली मैन के लिए ही ज़्यादा वेराइटी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 4-5 वर्ड आते हैं इसके अंदर। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर मैंने अपने बारे में बहुत सारी डिटेल गूगल को दे दी। यानी आप इन वे कह सकते हो कि लॉन्ग टेल जो है वो कंटेक्स्ट देता है गूगल को कि मेरा बिजनेस किसके बारे में है। तो अब क्योंकि कंटेक्स्ट मिल गया है, ब्रॉड मैच है, यानी यूज़र के इंटेंशन पे भी टारगेटिंग होगा कि यूज़र जो सर्च कर रहा है, बाय वगैरह करने वाला है, तभी एडवर्टाइजमेंट दिखे। एंड ब्रॉड मैच है तो नए नए कीवर्ड्स भी जो आने वाले हैं वो सारे ही कीवर्ड इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मुझे मल्टीपल कीवर्ड्स भी बार बार डालने की या फिर रिसर्च करके अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल 1 टाइम प्रैक्टिस करूँगा। गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है मुझे, वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे लॉन्ग टेल कीवर्ड मुझे सिलेक्ट कर लेने हैं, जिसके अंदर मैंने जो इनिशियल 3 जो क्वालिटीज़ बताई थी वो क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड्स मैं ले लूँगा और सारे कीवर्ड्स में ब्रॉड मैच के अंदर टारगेट कर दूंगा, और इससे मेरा जो सर्च कैंपेन है वो राइट ऑडियंस तक पहुंच जाएगा और मेरा बजट वेस्ट नहीं होगा। और जो फ्यूचर जो पॉसिबिलिटी है नए कीवर्ड की वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो मेरा कैंपेन जो है वो ईजीली स्केल भी हो पाएगा। तो इसलिए आपको लॉन्ग टेल ब्रॉड मैच कीवर्ड सिलेक्ट करना है जब भी आप आपके बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करो तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।